की तरफ ले जाऊंगा, हम सबको सुन के अच्छा लगेगा। वर्तमान के अंदर जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनने से पहले आर्थिक तंत्र को मजबूत करते हुए अयोध्या का कैसा विकास होना शुरू हो चुका है, ये आप सबने सुना भी होगा, कल्पना भी की होगी और आजकल देख भी रहे होंगे। अयोध्या के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। इस दृष्टि से पहले वहां पर एयरपोर्ट बन चुका है और इस एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है। अयोध्या के अंदर बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। अयोध्या के अंदर लगभग 160 साइट ऐसी हो चुकी हैं जिन पर प्राइवेट लोगों ने आकर कहा है कि हमको अपना होटल खोलने के लिए यहां पर अनुमति दी जाए, हम यहां पर आकर पैसा लगाएंगे। रोज कितने सारे लाखों दर्शक जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, कितने हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय इस सारे के कारण से बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। इस समय आप महसूस करेंगे पिछले 15, 20, 30 दिनों से अंदर तो हम सब लोग अक्षत वितरण के लिए जा रहे हैं। इस अक्षत के लिए भी जो हर घर के अंदर, हरियाणा की बात कर रहा हूं, 45 लाख घरों में तो अक्षत पहुंच चुके हैं। अगर अक्षत केवल 5 ग्राम ही पहुंचे हो किसी के घर में, तो ये भी तो किसी ना किसी दुकानदार से खरीदे हुए हैं। अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ रही है। एक घर के अंदर राम जी का चित्र, प्रत्येक घर के अंदर अक्षत, प्रत्येक घर के अंदर ये सूचना, ये पहुंचाने के लिए कितने लाखों लोग लगे हुए हैं। ये सब किसी ना किसी साधन का ही उपयोग कर रहे हैं। ये सब अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहे हैं और ये सब सारी की सारी चीजों के कारण से भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वीं महाशक्ति के बाद तीसरी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। यानी राम मंदिर के निर्माण से पहले हमने सारी चीजें पूरी की हैं और ये सारा का सारा राम मंदिर शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, सभी वेदों के अंदर लिखी हुई प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब संपन्न करा रहे हैं। इस बात का हमको आनंद है, इस बात का हमको गौरव है, इस बात का हमको स्वाभिमान है और इस बात की हमको प्रसन्नता है। और इस सारे के बावजूद अगर कोई इस समय रावण बनना चाहे तो वो अपना भविष्य सोच ले क्या होगा। हम तो राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे और राम मंदिर से इन सब चीजों के आधार पर राष्ट्र मंदिर की तरफ भी बनने वाले हैं। राम के चरित्र को अपने मन के अंदर धारण करने वाले हैं। इस देश को पुनः परम वैभव की तरफ ले जाने वाले हैं। इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने वाले हैं। उसी राम जी के चरित्र को हर एक के मन के अंदर स्थापित करना चाह रहे हैं। जैसे गीत गाया, चंदन ने इस देश की वाटी तप भूमि हर ग्राम है, हर बालक और बच्चा बच्चा उसी बच्चे बच्चे को राम बनाने की दृष्टि से, उसके मन के रामत्व को उभारने की दृष्टि से। पूजनीय सत्संग चालक जी ने पिछली बार उद्घाटन में, पूजन के समय में ही कहा था, दोबारा भी सब लोग 22 तारीख को जाएंगे, हम सबका भी निमंत्रण है। लेकिन उन्होंने कहा था इस राम मंदिर बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इतना मत मानना। हम सबके मन की अयोध्या के अंदर भी राम का प्रकटीकरण होना चाहिए। हम सबके मनों के अंदर से भी सारे काम विकार दूर होने चाहिए, सारे अन्यथा विचार दूर होने चाहिए। किसी को हड़पने की, किसी को पीछा करने की, किसी को छोड़ने की, किसी को पिछड़ने की, ये सब बातें छोड़कर हम सब उसी राम जी के गुणगान गाते हुए उस राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ओर बढ़े, ऐसा आप सबको आग्रह करता हुआ और इस पूरे उत्सव के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ मैं अपनी